6 साल से सोई हुई एक ऐसी आत्मा जब जाग उठती है तो बन जाती है खूनी आत्मा। एक मासूम बच्चा जिसको कि ये समझ नहीं आता है कि आखिर दरवाजे के पीछे क्या है। माँ ने जब उसको मना किया तो वो सीधा अपने दादा के पास जाता है। दादा बोलता है कि उसको आज तक नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या है। इधर माँ अपने बेटे को तैयार करती है, मगर उसका बेटा के मन में एक जिज्ञासा होती है। वो जल्दी से जाता है, उस दरवाजे को खोल देता है, मगर खोलने के बाद जो होता है वो उस मासूम को भी पता नहीं होता। एक आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इधर उसकी माँ को जब मालूम चलता है कि दरवाज़ा खुल गया है तो वो जल्दी से जाके अपने पति को बुलाती है। उसका पति जब उसको देखता है तो वो भी सन्न रह जाता है। इधर नौकरानी उस बालक को दूध पिलाने के लिए बोलती है, मगर बालक का चेहरा देख के उसके भी हाव भाव दंग रह जाते हैं। तभी एक सरसराती हुई मेज उसकी ओर बढ़ता है। इधर कौशल्या जब आती है तो वो भी दंग रह जाती है। उधर विनय अपने खास आदमी को दीवार को ठीक करने के लिए बुलाता है। जैसे ही वह उस दीवार की तरफ जाता है, पागलों की तरह हथौड़ा चलाने लग जाता है। इस बीच विनय जब उसको बचाने की कोशिश करता है तो वो उसके ऊपर भी हमला शुरू करता है। यही नहीं, वो अपने सिर के ऊपर भी हथौड़े से ज़ोर से प्रहार करना शुरू करता है, जिसके कारण वो अचेत हो जाता है। इधर विनय परेशान हो जाता है तो उधर कौशल्या को शीशे में एक भयानक आकृति दिखाई देने लगती है। किसकी है यह आकृति? ये सब विनय सोच रहा था कि तभी साधु बाबा वहाँ आ पहुँचता है। साधु बाबा बोलता है कि मुझे मालूम है ये उसी शैतान की आत्मा है जिसको हमने 6 वर्ष पहले बंद कर दिया था और आखिरकार वो वापस आ गया है। साधु ने अपने मंत्र शक्ति से उस शैतान को अपने पास बुलाने की कोशिश की, मगर बालक के आँख से निकलती है एक ऐसी किरण जिससे कि वो साधु भी उसके लपेट में आ जाता है। वो चीखता चिल्लाता हुआ दौड़ता है, मगर तब तक देर हो जाती है और वो मूर्छित हो जाता है। उसी रात कौशल्या को नींद नहीं आती है, उससे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो उठती है तो सामने उससे का बेटा होता है। कौशल्या उसको देख के पहचान जाती है और वो दौड़ लगाती है, मगर तब तक देर हो चुकी होती है। उसका पाँव रेलिंग से नीचे गिरता है और वो सीधे नीचे आ गिरती है। ये सब उसका पति देख रहा होता है और वो सीधे उस बालक पे हमला करता है, मगर हमला विफल हो जाता है और उसी के ऊपर वो हमला हो जाता है और अपनी लीला समाप्त करता है। बालक ये सब देख मुस्कुरा के कहता है कि उसने अपना बदला पूरा किया और दौड़ के गले लगा लेता है अपने दादाजी के पास जाके। और उसके शरीर से निकलती है एक आत्मा, जिसे देख के दादाजी भी चौंक पड़ते हैं। वो कोई और नहीं, नरेंद्र की आत्मा होती है। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा तू इतने साल तक कहाँ था और ये सब क्या हो रहा है? नरेंद्र बोलता है कि मेरी बीवी, मेरा भाई और इन सब लोगों ने मिलके एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसके कारण मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा भाई मेरी बीवी से प्यार करता था, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए इन लोगों ने एक चाल चली, जिसमें हमारे घर की नौकरानी भी शामिल थी। उसने मुझे दूध में नशे की गोली दी, जिसके कारण मैं मूर्छित हो गया। फिर उसने उस आदमी को बुलाया और मुझे अंदर तहखाने में ही जिंदा गाड़ दिया। मेरी आत्मा ना भटके इसलिए उन्होंने उसी बाबा को बुलाया और उसने मेरी आत्मा को उसी कमरे के अंदर कैद करके रख दिया। 6 साल तक मैं उस कमरे में कैद रहा, भटकता रहा और इंतज़ार करता रहा, और आखिरकार 6 साल के बाद ये मासूम बालक उस कमरे में आ गया। मुझे मालूम था कि अब उन लोगों से मैं अपना बदला ले सकता हूँ। मैं इस मासूम बालक के शरीर में घुस गया। अब मेरा बदला पूरा हुआ, मुझे मुक्ति मिल गई। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ पिताजी। इतना कहते ही नरेंद्र की आत्मा वहाँ से चले जाती है। जाने से पहले वो उसी दीवार को फाड़ के जाती है जिस दीवार में उसको चुनवा दिया गया था, और इस तरह से ख़त्म होती है इस खूनी आत्मा की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी का नाम है खूनी दर्रा। एक ऐसा दर्रा जहां जो भी गाड़ी जाती है या जो भी इंसान जाता है वापस नहीं आता। पढ़ेंगे अगली कहानी में, सिर्फ इंडियन कॉमिक यूनिवर्स में।